हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर फिर लाया हूँ एक और नई कहानी। हर बुधवार मैं आपके लिए एक नई कहानी लाता हूँ। मुझे सुनाने मज़ा आता है, आपको सुनने मज़ा आता है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दो दोस्तों की है। दो यूनिक दोस्त हैं। यूनिक इसलिए क्योंकि ये एक सांप और एक मेंढक की कहानी है। हाँ दोस्तों, सांप और मेंढक। मुझे पता है आप कहेंगे सांप तो मेंढक खाता है तो उनमें दोस्ती कैसे हो सकती है, पर दोस्तों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बड़े ही अजीब अजीब जोड़ियाँ भी होती हैं, पर दोस्ती दोस्ती होती है। ये दोस्ती की कहानी की तरफ चलते हैं और ये हमें क्या सिखाती है, चलिए सीखते हैं। सांप और मेंढक एक दिन बहस कर रहे होते हैं। अब ये बहस, ये आर्ग्यूमेंट किस बारे में होता है? सांप को अहंकार हो जाता है। वो मेंढक को कहता है, दोस्त, मेरे जहर में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इंसान को मार सकता हूँ। तो मेंढक कहता है, दोस्त, बेशक तुम्हारे जहर में होगी ताकत किसी को मारने की, पर वो तुम्हारे जहर से नहीं, वो डर से पहले मर जाते हैं। अब सांप ये मानने को तैयार ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो भाई अपनी ताकत पे पूरा भरोसा है, उसको अपने जहर पे पूरा भरोसा है। तो वो आर्गुमेंट चलते रहता है, चलते रहता है। अब फिर उन्होंने में डिसीजन होता है, चलो इसको अपन देख लेते हैं किसकी बात सही है। दोनों दोस्त मान जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के पास होते हैं, वहाँ से एक बंदा गुजरता है। तो सांप उसे काट लेता है, पर मेंढक बाहर उछल के आता है। वो इस तरह से उन्होंने दर्शाया कि उस बंदे को लगा कि मेंढक ने उस बंदे को काटा। अब वो क्योंकि मेंढक ने काटा, मेंढक के काटने से हम कुछ सोचते हैं क्या? वो बस जहाँ उसको लगा था वहाँ उस पार्ट को घसते हुए आगे चला गया कि क्या है, मेंढक भी आजकल काटने लगे हैं, क्या अजीब सा मेंढक है, ऐसा कुछ बड़बड़ाते हुए वो अपने रास्ते चला गया। सांप चौंक गया, बोले ये क्या हुआ? पर फिर भी उसने अपनी बात पे हार नहीं मानी। उसने बोला, मेंढक की बात तो सच नहीं हो सकती, चलो ये मेरी बात है, ये आगे जाके मर जाएगा या कुछ भी है। तो अब थोड़ी देर बाद जब दूसरा बंदा आया, तो इस टाइम मेंढक ने काटा और सांप सामने आ गया, इस तरह से कि भाई सांप ने काटा है। अरे बाप रे, उस बंदे की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ गई हूँ। वैसे भी सांप काट लेगा, सांप को देख के कितने लोग डर जाते हैं, कितने लोगों की चीख निकल जाती है। तो इसको तो काट लिया भाई, उसको तो ऐसा लगा, काटा नहीं था पर उसको ऐसा लगा कि भाई सांप ने काट लिया। तो वो तो डर के मारे वहीं बैठ गया, बोला कि अरे ये भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और ऐसे बहुत कुछ बोलने लगा, भगवान से माफ़ी मांगने लगा, मुझे बचा लो, पर मुझे बचा लो। पर हुआ यूँ, थोड़ी देर बाद भाई उसका देहांत हो गया। अब सांप तो ऑब्वियसली ऐसे हाथ तो नहीं रख सकता है, पर वो ऐसे सोच रहा था कि भाई ये तो मेंढक की बात सच हो गई, मैंने तो इसे काटा नहीं फिर भी मर गया, ये ऐसे कैसे मर गया? तो उसको समझ में आया कि मेंढक जो कह रहा था सही कह रहा था, कि डर के वजह से होगा। दोस्तों, शायद वो आदमी बेहोश हुआ हो, इन लोगों को लगा हो कि मर गया है, पर यहाँ जो स्टोरी से हमको सीखना है, जो कहानी से हमें सीखना है, वो ये है कि डर कितनी बड़ी चीज़ होती है। कोई भी जहर या कोई भी दूसरी चीज़ जिससे हमें डर लगता है, उस चीज़ से ज़्यादा हमारा डर हमें तकलीफ़ देता है, हमें खौफ में लेता है। जैसे हम बहुत लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कभी कोई कॉकरोच को देख के डर जाता है, कोई चूहे को देख के डर जाता है। पर डर से हमारे अंदर, आपने कभी देखा है कितनी सांसें फूल जाती हैं, एकदम से हम कैसे चौंक जाते हैं? तो डर चीज़ ही ऐसी है। तो हमको हमारे सीखना है कि हम हमारे डर को कंट्रोल करें, और हम हमारे डर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम उस चीज़ को समझें, तब उसका एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा। हमारे घर में जहाँ आग होती है, आग से मेरा कहने का मतलब है गैस। गैस होता है, चूल्हा होता है, उसमें से आग ही निकलती है जो हमारा खाना पकाता है। पर क्योंकि हमने उसको नियंत्रण में रखा है, कंट्रोल में रखा है, हमें पता है उसको कैसे सेफली यूज़ करना है, तो वो सेफ़ है। वैसे ही जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं या कोई लेक में जाते हैं, और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? या तो आप शैलो वाटर्स में रहेंगे, जहाँ कम पानी है वहाँ रहेंगे, या डीप में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में आप ट्यूब लेके जाएंगे, आप तालाब में जाएंगे तो बोट लेके जाएंगे। आप ऐसे ही तो नहीं चले जाएंगे ना। क्यों? आपको पता है तो आपको डर लगता है? नहीं, आप बेफिक्र रहते हैं। वैसे ही आज के टाइम पे जो ये वायरस चल रहा है, वायरस में मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाग डर बहुत ज़्यादा रहे हैं।
वायरस से हमें सावधानी बरतनी है, पर हम उससे सेफ़ रह सकते हैं कि जब हम समझें और सारी सावधानी बरतेंगे, सब प्रिकॉशंस रखेंगे, तो दोस्तों हम सेफ़ रह सकते हैं। डर बहुत बेकार चीज़ है। मैं तो कहता हूँ, रखोगे आप डर को जितना दूर, बढ़ेगा आपके चेहरे का उतना नूर। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए। आपने चैनल जिन ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर मिलूँगा अगले हफ्ते एक और कहानी के संग। हरे कृष्णा।